Good morning, students. I hope you all are safe and healthy at your home. हाँ जी, आज हम ऐसे टू का सिलेबस करेंगे। ऐसे टू का सिलेबस में सबसे पहले हम आपकी संचयन बुक में चैप्टर 5 हामिद का कहानी करेंगे। तो हाँ जी, हामिद का कहानी के रचयिता श्री S.K. पोटेकाट हैं। इस कहानी में लेखक ने बड़ी सादगी से हिंदू और मुसलमान दोनों के भीतर धड़कते हुए मानव हृदय की एकता का चित्रण किया है। लेखक तक्षशिला पाकिस्तान में हामिद खां के होटल में खाना खाने जाता है। इसी मुलाकात में दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना पैदा होती है। लेखक ने पाया कि सभी जगह मानव की समस्याएं और संवेदनाएं समान हैं। मीन्स भी जो उन दोनों की फीलिंग्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो एक ही समान हैं। तक्षशिला में आगजनी का समाचार पढ़ते ही लेखक को हामिद खां की याद आती है। वह उसकी दुकान एवं दुकान की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के पुराणिक खंडर देखने गया था। वहाँ की कड़कड़ाती धूप और भूख प्यास के कारण उसका बुरा हाल हो गया था। लेखक 1.25 मील दूरी पर बसे एक गांव में गया। वहाँ का बाज़ार हस्तरेखाओं के समान तंग था। मीन्स जो वहाँ की गलियाँ थी बहुत भीड़ी थी। चारों ओर धुआं, मच्छर और गंदगी फैली हुई थी। कहीं कहीं चमड़े की बदबू भी आ रही थी। बाज़ार में लंबे कद के पठान अपनी अलमस्त चाल से चलते दिखाई दे रहे थे। लेखक एक दुकान में गया। वहाँ चपातियाँ बन रही थी। उन्होंने काफ़ी विदेश भ्रमण किया था। भ्रमण में क्या होता है? घूमना। मीन्स काफ़ी जगह घूमा था। इसीलिए उन्हें पता था कि प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। लेखक ने मुस्कुराते हुए दुकान में प्रवेश किया। अंदर एक पठान अंगीठी के पास बैठा चपातियाँ सेक रहा था। लेखक को देखकर उसने अपना काम छोड़ दिया और उसकी ओर देखने लगा। लेखक के खाने को कुछ मिलेगा पूछने पर उसने बताया कि चपाती और सालन है और बेंच पर बैठने का इशारा किया। लेखक ने दुकान के अंदर झांक कर देखा कि आंगन बेतरतीबी से लिपा हुआ था। दीवारें धूल से भरी हुई थी और एक कोने में चारपाई पर एक दड़ियल बूढ़ा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने हुक्के की आवाज़ में सारे जहान को भुला रखा था। अधेड़ उम्र क्या होता है? जिसकी उम्र 50 से ज़्यादा हो। अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो? लेखक ने बताया कि हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर मद्रास से आगे मालाबार का रहने वाला हूँ। वह पठान पूछता है कि आप हिंदू हो? लेखक के हाँ कहने पर वह फीकी मुस्कुराहट से पूछता है कि आप मुसलमानी होटल में खाना खाओगे? लेखक उसे गर्व से बताता है कि हमारे यहाँ बढ़िया चाय पीना हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों की पहली मस्जिद का जो निर्माण था हमारे ही राज्य कोंडुगुलर में हुआ था। वहाँ दोनों संप्रदाय में झगड़े ना के बराबर थे। ये सब कौन बता रहा है? लेखक बता रहा है उस दुकानदार को कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मुसलमान और हिंदुओं में बहुत ज़्यादा प्यार है। लेखक की बात सुनकर पठान कहता है कि काश वह भारत में आकर सब कुछ अपनी आँखों से देख सकता। लेखक को लगता है कि उसे उनकी बात पर विश्वास नहीं है। यह पूछने पर वह पठान कहता है कि मुझे आपकी बात पर विश्वास है, यकीन है, लेकिन आपके हिंदू होने पर शक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हिंदू इतने विश्वास से मुसलमानों से इस तरह बात नहीं कर सकता। वे हमें आतताइयों क्या होता है? जो अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, की संतान समझते हैं। हमारी नीति यह है कि हमें अपनी आन के लिए उनसे लड़ना पड़ता है
लेखक को उसकी आवाज़ में सच्चाई लगती है। लेखक को वह अपना नाम हामिद खां बताता है। वह कहता है कि हम किसी पर धौंस जमाकर प्यार नहीं कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी और मोहब्बत ने मेरे दिल पर गहरा प्रभाव डाला है। यदि सब इसी प्रकार मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। एक छोटे लड़के ने लेखक के सामने खाने की थाली लगा दी। उसने खाना बड़े चाव से खाया, बड़े शौक से खाया। लेखक ने हामिद खां से खाने के पैसे पूछे तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ पकड़ लिया और बोला, आपसे पैसे मैं नहीं लूँगा, आप तो मेरे मेहमान हैं। लेकिन लेखक अपनी मोहब्बत की कसम देकर दुकानदार होने के कारण खाने के पैसे लेने को कहता है। हामिद खां ने रुपया लेकर लेखक को वापस कर दिया और कहा कि इस रुपये से आप वापस जाकर किसी मुसलमानी होटल में खाना खाएं तो उसे दे देना और मुझे याद कर लेना। लेखक तक्षशिला के खंडों की ओर लौट गया। उसके बाद वह कभी हामिद खां से नहीं मिला। लेकिन लेखक को आज भी हामिद खां की आवाज़ एवं उसके साथ बिताए हुए क्षणों यानी पलों की उसे बहुत याद आती है। लेखक भगवान से प्रार्थना करता है कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों में, धर्म के नाम पर जो दंगे होते थे, हामिद खां और उसकी दुकान बच जाए, क्योंकि उस दुकान ने लेखक को दोपहर के समय छाया तथा खाना देकर तृप्त किया था। कहने का भाव क्या है कि जब वो लेखक अखबार में वो समाचार देखता है कि वहाँ पे आग जलने की खबर को पढ़कर देखता है पढ़ता है तो वो यही प्रार्थना करता है कि वो दुकान जहाँ बैठ के उसने खाना खाया था, उसको छाया दी थी, वो बच जाए और उस दुकान का मालिक जो उसका दोस्त था वो भी सलामत रहे। हाँ जी बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको हामिद का कहानी अच्छे से समझ आई होगी और ये आपके बहुत प्रश्न, अभ्यास के जो प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपने नोटबुक के ऊपर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।